सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले थियरी ऑफ डिमांड, सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। तो हम लोग ए टू जेड एकदम डिटेल में करेंगे और मैं आपको एक बार नोट्स भी बना के दे दूंगा तो आपके काम आएंगे। सो पहला 1.3 डिमांड, डिजायर बैक बाय विलिंग। डिमांड क्या होता है? डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। ये तीन चीज होती है डिमांड में। डिमांड क्या होता है? डिजायर्स और ये। तो और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इज कंज्यूम्ड एंड commodity that a consumer and a willing and able to purchase it at various। जैसे क्या होता है देखो, रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी वो एक कंज्यूमर है ना, विलिंग है, एबल है। विलिंग जिसकी मतलब उसकी इच्छा है ये खरीदने की, और कितना वो पे कर सकता है, तो उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक देखो, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में क्या होता है? जैसे अभी एक कंज्यूमर है जिसके पास अभी 5000 रुपीज़ है दिन के खर्चे करने के लिए, और उसे कुछ कमोडिटी चाहिए, लेट्स से मोबाइल फ़ोन जो 10,000 है, तो क्या वो खरीद सकता है? नहीं। पर वही अगर अभी इसमें समझिए 5000 का हो तो उसके बजट में आ रही है, हाँ, तो वो खरीद सकता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की डिमांड बढ़ेगी, बहुत सारे लोग ऐसा कंज्यूम कर पाएंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब उनकी डिमांड बढ़ेगी, इन सिंपल एंड शॉर्ट। और है ना अदर वर्सन, और वैसे जैसा भी एक कमोडिटी है जो पहले 10 रुपये में मिलती, 10,000 रुपये में मिलती थी, अब वो 1500 की हो गई। तो बहुत सारे लोगों की इनकम हमारे पास ऐसी है, अभी ये 10 रुपये इतने लोग कर पाते थे अफोर्ड, तो अभी खाली इतने लोग ही कर पाएंगे, मतलब लोग कम होंगे ना, तो लोग कम होंगे मतलब डिमांड कम होंगे। तो ऐसे हम ये बोल सकते कि ऐसे डिमांड बहुत फ़र्क पड़ता है प्राइस पे, प्राइस से डिमांड बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसका हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, और उसका वैसा वर्सा, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। उनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके। सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसमें दो चीज़ आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में। एक तो है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरे यूज़ कर सके, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट मतलब एक के बिना दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे सब्स्टिट्यूट में हमने एकदम बेस्ट एग्जांपल है टी एंड कॉफ़ी, और इसमें एग्जांपल है इंक एंड पेन। अगर पेन के प्राइस बढ़ेगी या फिर पेन की डिमांड घटेगी बढ़ेगी, तो उस पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उससे इंक की डिमांड से भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे अभी थर्ड क्या नाम है, थर्ड डिटर्मिनेंट्स है इनकम। अभी लोगों की अगर इनकम बढ़ी तो ऑफकोर्स उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा लोग चीज़ें करेंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। उनकी नहीं, मतलब अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। और वैसा वर्सा, अगर डिमांड कम हुई, मतलब इनकम कम हुई, तो डिमांड कम होगी। ओके। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है अपने फेवरेबल है, तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ी, और वैसा वर्सा फेवरेबल नहीं है तो डिमांड घटी। ओके। और है पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा
तो हम बोल सकते हैं लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड ज़्यादा। ओके। और क्लाइमेट, जैसे अभी हॉट क्लाइमेट पे कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही कोल्ड क्लाइमेट पे चाय की डिमांड बढ़ेगी। तो वैसे ही इसको मैनेज, इस क्लाइमेट हमारे फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ फेवरेबल है या नहीं, उस पर डिमांड और सप्लाई काम करते हैं। ओके, आई होप्स आपको इतने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एकदम क्लियर आए होंगे, ये हमने पहले से पढ़े हुए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एकदम ताज़ा ताज़ा टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या क्या लॉज है? तो पहला है तो इनवर्स प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस, ऐसा नहीं, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ओके। सेकंड है डिमांड शेड्यूल। जैसे बस इसमें और कैसा है कि इसका फॉर्मूला है डी एन इज इक्वल टू डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एन इज इक्वल एफ, ये हमारा फंक्शन है, पी ऑफ एन, पी ऑफ एस, पी ऑफ सी, वाई और टी। तो ये क्या, ये तो प्राइस है, और ये क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ये कलर प्राइस, यस, सब्स्टिट्यूट का प्राइस, पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट का प्राइस, इनकम, और ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा, तो देखते हो। तो डिमांड, SHEDULE, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब कैसा होता है, इट इज शोन द वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड, मतलब ये कैसा, इट शोज अलग अलग क्वांटिटी और वेरियस अलग अलग प्राइस पे बताता है किस प्राइस पे कितनी डिमांड है। और इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो है इंडिविजुअल और एक है मार्केट। एकदम सिंपल है। पहला हम लोग पढ़ेंगे, ये ऐसा अपना फेमस वाला है, इंडिविजुअल, और ये है मार्केट, इस साइड मार्केट। ये ओके। अभी हम लोग जैसे कुछ बना रहे हैं तो हमारा ये प्राइस है और ये डिमांड है। तो प्राइस हमारी 5, 4, 3, और डिमांड हमारी है 5 पे 10, 4 20 और 3 पे 30। ओके, तो हमारा कर्व कैसा होगा? सिंपल है, ये ऐसा होगा, यहाँ पे 5, 4, 3, 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे है और सबसे कम यहाँ पे, प्राइस सबसे ज़्यादा यहाँ पे और क्वांटिटी सबसे कम यहाँ पे, प्राइस सबसे कम यहाँ पे। ओके, और ये इसमें मार्केट में क्या है, सिंपल है, प्राइस एक इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल, तीन इंडिविजुअल, चार इंडिविजुअल, ऐसे अलग अलग, और ये टोटल मतलब दो इंडिविजुअल और उनका टोटल। एकदम रफ में बनाना, आप फेयर में देख के बना देना टेक्स्ट बुक में कि ये प्राइस 1, 2, 3, नहीं नहीं, हमने एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक वाले लेते हैं। प्राइस है 10, 9, 8। तो ए और बी, ए में 10 पे 100, 10, 9 और 8, इसमें 12,
11 और 10, अभी इसमें टोटल करके लिख देंगे, जो भी होगा वो टोटल करके इधर लिख देंगे, तो इधर ओके। डिमांड शेड्यूल और मार्केट शेड्यूल भी हो गया हमारा। अभी कॉज ऑफ डिमांड एंड नेचर, रीजन, ये अपना रीजन क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड ऐसे क्यों होती है, DEMAND, ओके। तो पहले तो है कि देखो लॉ ऑफ डिमांड इज अ जनरल स्टेटमेंट स्टेटिंग द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड एक जनरल स्टेटमेंट होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। और इसमें क्या होता है कि एक सेकंड, इन्होंने तो डिटेल में दिया हुआ ही नहीं है, ओके मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला तो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये अपनी प्रथा, हाँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि चीपर गुड विल रिप्लेस द एक्सपेंसिव वन। जैसे अभी देखो जो देखो दो चीज़ है, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी पेप्सी और कोक है, पेप्सी एंड कोक, भी समझो पेप्सी हो गई 30 रुपए की और कोक रही 20 रुपए की, 200 ग्राम, 200 लीटर 200 लीटर 200 मिली ml, 200 ml, हाँ। तो ये और ये हम क्या पियेंगे, कोक पियेंगे, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, लोग एक दूसरे के सब्सिट्यूट गुड है। तो इसके कारण अगर प्राइस गिरेगी तो कोक की डिमांड बढ़ेगी, पेप्सी की नहीं। इनकम स्टेटमेंट, अभी ओके, इनकम अगर है ना प्राइस प्राइस हुई ज़्यादा तो लोगों की क्या परचेजिंग पावर कम होगी, ओके। तो मतलब परचेजिंग पावर, जिसका मतलब हमारा रियल इनकम है ना कम होगी, जिसके कारण हम लोग कम स्पेंड करेंगे, तो हमारी डिमांड कम होगी, मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, एंड वाइसा वर्सा, ओके। फिर अभी इसका कैसा, अभी एक बार ये पढ़ भी लेना आप लोग कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेटस प्राइस एंड क्वांटिटी, ये फिर डिमांड का स्लैब हायर फ्रॉम, ओके। तो अभी इसमें क्या है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शन इन सब के। ई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या क्या है, पहला तो ग्रिफिन पैराडॉक्स, देखो ग्रिफिन पैराडॉक्स क्या होता है, ग्रिफिन पैराडॉक्स क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। देखो कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनकी बहुत लाइक अभी स्टेपलर की पिन्स वगैरह है जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, इनके प्राइस ज़्यादा, अभी समझो स्टेपलर की पिन 7 रुपीज़ से आपके 10 रुपीज़ हो गई, तो आप ऐसा अभी कल से ध्यान रखोगे कि अभी ज़्यादा स्टेपलर नहीं मारना, फ्रेंड के वसूलो, ये करो वो करो। तो वैसे ही जैसे भी माचिस की तिल्ली है, तो अभी 1 रुपए की 2 रुपए हो गई, समझो ना, पूरा 50% ज़्यादा हो गए। 1 रुपए की सीधे 2 रुपए हो गए, तो कल से क्या अभी एक एक माचिस संभाल के यूज़ करोगे क्या, नहीं ना। तो ऐसे से बहुत, और जैसे बहुत अभी इसका भी दूसरा ग्रिफिन पैराडॉक्स के अलावा नेसेसरी गुड्स भी होते हैं, जैसे कि सॉल्ट वगैरह, जिनके बिना काम नहीं हो सके। तो क्या अभी अगर नमक महंगा है तो बिना नमक का खाना थोड़ी खाएंगे, वही बात हुई, ओके। सेकंड है स्पेक्यूलेशंस, जैसे हाँ, sometimes the price of the commodity might increase and expected further the consumer will buy more at the higher price than they didn't at the lower price, this is कौन मतलब क्या था, कल का अभी अभी हमें पता चला
कि कल ये पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले, तो आज ही सब लोग सारे जाके टंकी फुल करा देंगे, तो पर कल कम हुआ उल्टा, तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड इफेक्ट हुआ नहीं, मतलब हुआ ना काइंड ऑफ। तो उसे कहते हैं स्पेकुलेशन के कारण कभी कभी लोग महंगे में भी खरीद लेते हैं ताकि कल और महंगा ना हो जाए। यानी जैसे अभी पता है 100 रुपये में है, कल पता चला कि कल 105 रुपये हो सकता है, उसे आज ही भरवा दो, तो भी बात हुई। और है नेसेसरी, ये हो गया। कौन फिर है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, द कंज्यूमर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ सोशल क्लास टू विच if playing golf is fashionable among corporate executives, the price of golf accessory rises, the businessman may increase the demand of such good। बैंड वैगन इफेक्ट कैसा होता है कि अभी कुछ कुछ चीज़ें ना फैशन टाइप हो गई है, तो वो महंगी भी होगी ना तो भी लोग करेंगे। जैसे भी इसमें एग्जांपल दिया कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में, अगर गोल्फ खेलना एक वो हो गया, फैशन स्टेटमेंट हो गया, या फिर एकदम कूल बात है, तो अगर गोल्फ की चीज़ें महंगी महंगी भी होगी ना तो भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कूल होगा, ट्रेंड होगा, तभी वो यूज़ करेगी। और ट्रेंड में अगर ट्रेंड चला गया फिर तो क्या ही काम है। तो वही। फिर है वेबलिन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया ऑफ हाई प्राइस गुड हैविंग बेटर इंस्टेड ऑफ लो प्राइस। जैसे भी दो एग्जांपल है कि आपके पास या तो आप ऐसे स्ट्रीट शॉपिंग करो कपड़े की, या तो मॉल में करो, तो आपके मन में आएगा एक बार के लिए मॉल का भले महंगा होगा बट वो क्वालिटी ऐसे होगी कि 5 साल ऐसे देखे नहीं थे, और स्ट्रीट वाली तो 6 महीने में खराब हो जाए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है वो, बट ऐसा मन में आता है, तो वही है। ओके, सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिमांड। टाइप ऑफ डिमांड, देखो डिमांड है ना 3 टाइप के हैं। एक तो है प्राइस डिमांड, सेकंड है इनकम डिमांड, थर्ड है क्रॉस डिमांड। सो एक एक करके सब लोग देखेंगे, अभी सब लोगों को देखेंगे, तो बहुत सिमिलरली लगते हैं ये सब। भाई यार हमने हमारी प्रथा नहीं फॉलो की। टाइप ऑफ से कलरफुल होता है तो पढ़ने में मन होता है, वापस पढ़ोगे तो इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो प्राइस डिमांड मीन्स द प्राइस डिमांड explains the relationship between price of the commodity and demand of the commodity. Then there is a inverse relationship between price and demand. तो क्या होता है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका ग्राफ कैसा होगा, प्राइस बढ़ी, प्राइस इंक्रीज, तो डिमांड डिक्रीज। तभी अगर समझो किसी चीज़ की प्राइस यहाँ पे है तो डिमांड सबसे कम यहाँ पे होगी, और किसी चीज़ की प्राइस इधर है तो डिमांड सबसे ज़्यादा होगी इधर। तो ये ग्राफ ऐसे होगा। और इसका कोई फॉर्मूला है, हाँ जी है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, द फंक्शन ऑफ पी एक्स। तो डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ पे ये प्राइस है। ओके, अभी इनकम डिमांड, अपना प्रथा क्या हुआ, हाँ, income demand explain the functional relationship between income of a consumer and demand for a goods। यानी इनकम डिमांड क्या करता है,
दो चीज़ की रिलेशन तो बताता है, डिमांड एंड इनकम। तो वो भी कैसा होता है, ये भी इन्वर्स ही होगा। अगर इनकम ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, और ये इन्वर्स नहीं होता, ये डायरेक्ट होता है, और वाइसा वर्सा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अभी समझो इनकम है यहाँ पे, ये ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, और इनकम यहाँ पे कम है तो डिमांड यहाँ पे कम होगी। तो ये ऐसे होगा। सॉरी, अभी और इनकम डिमांड दो चीज़ पे है। मैं फिर तो प्रथा भूल गया। इनकम और डिमांड, और ये हमें दो चीज़ की पढ़नी है। एक तो है नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल क्या लिख रहा हूँ, और एक है इंफीरियर गुड्स। जैसे अभी टुकड़ा राइस, एक दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो टुकड़ा राइस और बासमती। अभी टुकड़ा राइस के प्राइस है ना कम हो गई, नहीं सॉरी, टुकड़ा राइस है अभी, और लोगों की इनकम बढ़ गई तो वो बेटर क्वालिटी के प्रेफर करेंगे कि और गंदी क्वालिटी। ज़्यादा इनकम है तो वो लोग, इंफीरियर गुड्स का क्या सीन होगा कि अभी इसकी लोगों की इनकम में 5x हो गई। जैसे अभी पहले कोई 1000 रुपये कमा रहा है तो 5000 कमा रहा है, तो वो कम, ये इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर लोगों की इनकम कम हो गई, 1x पे आ गई है मतलब, तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ये एकदम डिमांड जैसा होगा, ऐसा प्राइस जैसा होगा। और नॉर्मल गुड्स जैसे अभी अपना ही कोई कोई वॉचेस हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब की, और लोगों की इनकम 5x है तो डिमांड हाईएस्ट होगी, और लोगों की इनकम x है तो डिमांड लोएस्ट होगी। तो ये स्लोप ऐसा आएगा, समझे। और इसका क्या है, d ऑफ x इजिकल f इंटू p ऑफ y है, सॉरी p ऑफ y। तो इसका ऐसा आएगा। तो अब तक हमने इतना पढ़ा है। और अब है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। तो इसमें कैसा होता है, तो जैसा भी है ना, अभी आप एग्जांपल से पढ़ते हैं, ये दो है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, और ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल और इसका दे देता हूँ। एक है इंक एंड पेन, एक है टी एंड कॉफ़ी। तो कॉम्प्लीमेंट्री देखो, अभी अगर समझो एक प्राइस की, अभी कॉम्प्लीमेंट्री, अभी समझो इंक की पेन बढ़ गई तो डिमांड इसकी कम हो गई कि ज़्यादा होगी, इंक की पेन बढ़ गई तो पेन की डिमांड कम होगी। हाँ, और अभी समझो इंक की पेन कम हो गई, इंक सस्ता में मिल रहा है, एकदम फ्री में मिल रहा है, तो पेन अभी सबसे ज़्यादा लोग भागेंगे पेन लेने के लिए, तो इसका लेन ऐसा आएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर समझो चाय की डिमांड चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, क्यों लोग कॉफ़ी पियेंगे, चाय से नहीं पियेंगे। और अगर चाय की प्राइस एकदम लोएस्ट पे है तो कॉफ़ी का डिमांड सबसे कम होगा। तो इसमें ऐसा आएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे d ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ p ऑफ y। ओके, हमने इधर प्रथा कंटिन्यू नहीं की थी तो वो कर लेते हैं। क्रॉस तो अभी देखो बैठे बैठे आपके कुछ 6-7 पेजेस हो गए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
फिर आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी एंड फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे मजा आएगा मजा आएगा। तो आगे आता है चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले लिख देता हूँ, चेंज इन डिमांड एंड तो इसमें क्या होता है, तो देखो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, इसमें आपको मेनली दो चीज़ पढ़नी है। अभी अपने नॉर्मल कर लेते हैं। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज एंड डिक्रीज, 1 2 3 4। ओके, एक्सटेंशन क्या होता है, तो देखो ओके, तो when all that other thing remain constant and a change in price leads to change in demand, these changes in demand is called extension or contraction। यानी इस चीज में क्या होगा, इसमें प्राइस चेंज नहीं होगी, सॉरी प्राइस PRICE चेंज, और इसमें क्या है, नो प्राइस चेंज। एकदम सिंपल बात है। इसमें हमने एजम्पशन किया, सिर्फ प्राइस चेंज किया, बाकी सबके टेस्ट, सब्स्टिट्यूट के प्राइस, इसकी प्राइस, फलाना की प्राइस, ढिमकाना की प्राइस, सब कुछ सेम है। तो कितना एज्यूम किया है, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो एक ये है, एक्सटेंशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मैंने गलत लाइन बना दी। अभी समझो किसी की प्रोडक्ट की प्राइस इधर थी, यानी ये प्राइस इधर रखी हुई है, तो उसकी डिमांड इतनी होगी। ओके, और जैसे हमने बताया कि प्राइस बढ़ाई तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ाई तो हाँ बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इंक्रीजिंग प्राइस इज इक्वल रिड्यूसिंग डिमांड। क्या बोला, हाँ डिमांड। तो ये हमने प्राइस बढ़ा दी तो इसकी डिमांड कम होगी, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे हमने बढ़ा दी, ये 0, ये 1, ये 0 प्राइस नहीं है, हम लोग नाम दिया खाली पॉइंट का, और हमने प्राइस कम करा दी, समझो ना 2, तो ये इधर पहुंच जाएगी। तो ये लाइन बनी, मेरा रफ है माफ करना। ये इस साइड जाए और इस साइड जाए तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, देखो एकदम सिंपल है कि अभी जब क्वांटिटी कम हुई ना तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक सेकंड, देखो इसमें लिखा है व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इज एक्सटिंक्टेड। तो यहाँ पे प्राइस कहाँ पे कम हुई, इसमें कम हुई है, तो डिमांड इधर आ गया। तो कलर चेंज कर लेते हो, रुको, हाँ, तो यहाँ पे प्राइस चेंज हुई ना तो ये इस साइड आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन। और व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टेड। अभी इस बार प्राइस इंक्रीज हुई है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल, जब इस साइड आए ऊपर जाए, यानी मतलब जब प्राइस इंक्रीज हो, एक सेकेंड, इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड लिख दिया, इंक्रीज इन प्राइस तो वो होता है कॉन्ट्रैक्शन।
और वाइसा वर्सा, एक ही याद रखो तो ऑपोजिट वाला हो जाएगा। जैसे अभी प्राइस बढ़ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और प्राइस कम होगा तो एक्सपेंशन होगा। ओके, अभी हम लोग चेंज इन डिमांड करते हैं। जब बाकी सब फैक्टर्स सेम रहते हैं, बट मतलब बाकी सब फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं बट प्राइस चेंज नहीं होगी, तो उसे हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज बोलेंगे। जैसे अभी इसमें पढ़ते हैं, व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट इफ देयर इज अ चेंज इन अदर डिटरमिनेंट डिमांड दैट लेड टू चेंज इन डिमांड, दिस चेंजेस इन डिमांड आर कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज ऑफ डिमांड। तो देखो, टू एक्सप्लेन इंक्रीज एंड डिक्रीज द सिंबल डिमांड कर्व इज नॉट इनफ, इट मीन्स द डिमांड कर्व आर फॉर्म्ड when the demand is increases the new demand curve toward old demand curve। और देखो, जब ऐसा हो और कुछ नहीं हुआ बट इसमें चेंज हो गया, जैसे अभी इधर से इधर आ गया या फिर इधर से इधर आ गया, डिमांड चेंज हुई या कम हुई। ओके, तो इसमें से एक्सटेंशन कौन सा, मतलब इंक्रीज कौन सा होगा और डिक्रीज कौन सा होगा वो देखते हैं। ये इधर से इधर आ गया और ये इधर से इधर आ गया, ये इधर और ये इधर। हम लोग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। देखो क्या हुआ विद द प्राइस, देखो when the demand is increases the new demand curve is towards the right। तो अभी राइट कौन सा साइड है, अगर ये है तो ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, ये राइट ये लेफ्ट। तो ये क्या है, यू टुवर्ड्स राइट इंक्रीज। एकदम प्रिसाइज होके मैं करेक्ट लिखूँ ताकि थोड़ी भी मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। और ये डिक्रीज, मतलब ये कॉमन है कि ये डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम होगी तो डिक्रीज, डिमांड को ज़्यादा होगी तो इंक्रीज। ओके, तो बाकी सब फैक्टर्स चेंज हो और डिमांड पे फर्क आए तो डिमांड चेंज हो रही है, और मतलब सॉरी, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ओके, चेंज इन डिमांड कब होगा, जब प्राइस चेंज नहीं होगा, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कब होगा, जब प्राइस चेंज होगा। ओके, हाँ अभी इसमें से खाली एक मेन चीज लिख देता हूँ, कौन सी प्राइस है कौन सा ये है, एकदम अलग कलर। हाँ, ब्लैक। ये प्राइस चेंज होगा, इसमें प्राइस चेंज नहीं होगा। प्रिंट तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये चेंज इन डिमांड। बस इतना ही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।